इन्होंने जितना काम करवाया है बिहार के लिए, तो जरा खड़ा होकर के एक बार प्रणाम करिए, खड़ा होकर प्रणाम करिए। ठीक है, इन दोनों ने मिलके बिहार के लिए कितना काम कराया है वो तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं। इनका अचीवमेंट क्या है बिहार में वो देख लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं ये न्यूज से जो आपको दिख रही होगी कि जहाँ पे 1000 एकड़ जमीन, जो उससे ज्यादा की जो जमीन है, 1 रुपए के हिसाब से जो है अदानी को दे दी गई है 30 साल के लिए। मेरा सवाल आपसे यह है कि ये 1 रुपया है मेरे पास, 1 रुपए में क्या मिलता है? आपका जवाब होगा कुछ नहीं मिलता है। लेकिन अगर संयम है कोतवाल तो डर काहे का। इसी हरिणकोला के आसपास, इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी है। ये जमीन 30 साल की लीज पर दी गई है, यानी 30 रुपए में 30 साल तक 1020 एकड़ जमीन अडानी को सरकार देगी। उस पर पावर प्लांट लगेगा, बिजली बनेगी और वो बिजली इन गांव को फिर से बेची जाएगी। और जाहिर सी बात है ऊंची दर पर बेची जाएगी, क्योंकि कोई भी कंपनी अपना मुनाफा ही देखती है। तो आप इसमें इमेजिन कर सकते हो कि मोदी जी अदानी के इतने ज्यादा भक्त हो गए, इतनी दोस्ती इतना ज्यादा निभा रहे हैं कि चड्डी बड्डी इतने ज्यादा हो गए हैं वो, मदर फ्रॉम अनदर मदर वैसा हिसाब हो गया है उनका। क्योंकि इतना ज्यादा अंधापन जो है कहीं पे भी आपको देखने में नहीं मिलेगा। बिहार में 1000 एकड़ जमीन दे दिया, वो डेवलपमेंट में कुछ भी करे उसके हिसाब से प्रॉफिट तो जो है कंपनी को जाएगा, वहाँ के लोगों को थोड़ी जा रहा है। यहाँ पे जो है अदानी को जमीन दी गई है और उसका जो हिस्सा जो है वो लोगों को नहीं मिला है। वहाँ पे जो एक्चुअल रेट है जमीन का, उसके हिसाब से बहुत कम रेट जो लोगों को दिया गया है। अभी जो ये न्यूज देख लीजिए, वहीं के बिहार की जो जमीन की मैं बात कर रहा हूँ जो अदानी को दी गई है। पूरा आम का बाग है और लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख 10 लाख पेड़ 10 लाख फलहाल पे 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। वो जो एक कैंपेन आप देखते हैं ना, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम और 10 लाख पेड़ मेरे दोस्त अदानी के नाम पे कुर्बान कर दिए मोदी जी ने। क्योंकि अदानी से इतनी ज़्यादा दोस्ती है उनकी कि 10 लाख पेड़ की कुछ वैल्यू नहीं है हमारे देश में। जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि एक पेड़ काटना एक जो है खून करने के बराबर के हिसाब है हमारे यहाँ के कल्चर में, वहाँ पे 10 लाख आम के पेड़, हाँ सोचो आम के पेड़, उससे कितना ज़्यादा रोजगार मिल सकता है, उससे कितना ज़्यादा प्रॉफिट निकल सकता है, उससे कितना ज़्यादा जो है जो फार्मर से कमा सकते हैं आम बेच के, उसको जो है काटा जा रहा है। क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि अदानी को वो जमीन पसंद आ गई है। अदानी की जो है ख्वाहिश जो है पूरी करनी है, नहीं तो अदानी नाराज हो जाएगा। वहाँ के लोगों को रूम में बंद करके गुंडा राज के हिसाब से जो है आधे बाहू पे कौड़ियों के दाम पे जो उनकी जमीन ले ली और अदानी को दे दी अभी 33 ईयर्स के लिए। अब वहाँ के लोगों को जो उनका हिस्सा मिलने का था, जो प्रॉफिट मिलने का था, वो तो नहीं मिला, वो तो पूरा अदानी खा लेगा। और बात क्या आएगी कि वहाँ पे पावर प्लांट लगा रहे हैं, वहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, अरे मेरे भाई वो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी अदानी फ्री में देगा, वहाँ के लोगों को उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा। पहले तो वो जो है जमीन दिए कम भाव में, अपनी जो है जमीन अदानी को दे दिए, वो भी दिए नहीं, जबरदस्ती करके ले लिए। अब उसके बाद वो जमीन पे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, जो पावर जनरेशन होगा, उसको अदानी से ही खरीदेंगे डबल रेट पे। इसके पीछे का जो लॉजिक है, इससे पीछे की जो हिपोक्रेसी है, इसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, वो तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, ना इस देश के जो है किसी भी इंसान को समझ में आ रही है। क्योंकि मोदी जी अंधभक्त हो गए हैं। मोदी जी के जो थे कार्यकर्ता वो तो अंधभक्त ही थे, लेकिन अब मोदी जी भी अदानी की जो है दोस्ती में अंधभक्ति जो है दिखा रहे हैं और उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने मिलकर बिहार में क्या विकास किया, अब उस पर बात करते हैं हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है बिहार में कि क्या ही बताएं। जो लोगों के पास डिग्री है मेडिकल की, इंजीनियर की, वो बिहार छोड़ के जा रहा है यूथ। क्यों जा रहा है? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, वहाँ पे कंपनीज नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल्स ही नहीं है जहाँ पे काम कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, हर जगह जो है बिहार का यूथ जो है माइग्रेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसी रीजन की वजह से। लेकिन वहाँ पे कंपनीज कौन बनाएगा? ना नरेंद्र मोदी बनाएंगे, ना नीतीश कुमार बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? नहीं बना सकते ना। वहाँ के लोग तरक्की कर लेंगे, सोचने लगेंगे, पढ़ लिख लगेंगे, तो इनको वोट कौन देगा? इन लोगों को वोट नहीं मिलेगा, तो वहाँ के लोग तरक्की करे ही नहीं। इसलिए तो इनका इंटेंशन है ये चीज़ का कि इकोनॉमी इतना ज़्यादा वीक हो गई है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ के फार्मर्स को जो है फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, उनको जो सपोर्ट मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से वो नहीं मिल रहा है। उनको जो है अपनी फसल होती है कौड़ियों के दाम पे, नुकसान पे जो है उनको जो है मिडल मैन को, एजेंट को बेचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फसल खराब हो जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है। फार्मर जो सीना चौड़ा करके वहाँ पर अपनी जो है सब्जियों का जो है रेट नहीं दे सकता। बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा बेकार है, इतना ज़्यादा खराब है, वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है, गंदा पानी आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, ब्रिज जो बनाए जा रहे हैं वो टूट जा रहे हैं, रोड जो बनाए जा रहे हैं वो गायब हो जा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। बिहार में कभी रेल का इंजन गायब हो जाता है, कभी पटरी गायब हो जाती है, कभी सड़क गायब हो जाती है। आए दिन ये सब न्यूज़ आपको देखने मिलेगी। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार जी और मोदी जी वहाँ पे विकास कर रहे हैं, इसलिए। एजुकेशन में इतना ज़्यादा करप्शन है बिहार में, आपको क्या ही बताएं। 10वीं 12वीं के पेपर तो बिहार में लीक होते ही थे, अभी सरकारी नौकरी के जो पेपर है वो भी लीक होने लग गए। लीकिंग की जो प्रॉब्लम है इस देश में वो बिहार से ही निकली है। इतना ज़्यादा लीकेज हो गया है बिहार में, बिहार का पेपर लीक हो जाता है और उसके बाद जब लोग उसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं बच्चे, तो उनको लाठियों से मारा जाता है। इस तरीके से विकास कर रहे हैं ये लोग, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी मिलके बिहार में। वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, हेल्थ केयर प्रॉब्लम है, एनवायरमेंटल इश्यूज है, इस पे नहीं बात करना है स्टेज पे खड़ के, लेकिन ये बोलना है ए खड़ा हो जा और जो है नरेंद्र मोदी के लिए जो है थाली बजाओ, नरेंद्र मोदी जी को प्रणाम करो। क्यों करो? क्योंकि विकास हो रहा है बिहार में भाई, ये विकास हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर की इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इतना प्रॉब्लम है, जो चाहे जिसको मार दे रहा है, जहाँ पे इतना ज़्यादा गुंडा राज चल रहा है वहाँ पे गन वायलेंस हो रहा है। ये सब चीज़ पे बात नहीं कर रही है, क्यों करेंगे? क्योंकि ये सब चीज़ पे बात करेंगे तो तुम लोग की असलियत मालूम पड़ जाएगी ना, तो ये सब चीज़ पे भी वहाँ पे बात नहीं होगी। अब सिर्फ अच्छी बातें होगी। क्यों अच्छी बातें होगी? क्योंकि आने वाले 1-2 महीने में बिहार में इलेक्शन है और इंडिया की पॉलिटिक्स में बिहार का बहुत बड़ा रोल है आने वाले टाइम का इलेक्शन जो है, क्योंकि इससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है डिसाइड हो सकती है आने वाले टाइम में, हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होगा अगर बिहार में बीजेपी इलेक्शन हार जाती है तो। अगर कांग्रेस इलेक्शन जीत जाती है और हमारे नीतीश कुमार तो आपको पता है किस तरीके से है, वो नीतीश कुमार ने, वो पलटू नीतीश कुमार है, वो जो है खाओ पियो सीएम की ओत लो फिर सो जाओ। सीएम की कुर्सी से उनको इतना ज़्यादा प्यार है कि वो कभी भी कहीं पे भी पहुंच जाएंगे। तो आज बीजेपी के साथ है, कल कांग्रेस जीती तो हो सकता है कांग्रेस के साथ भी आ जाए और सेंटर में जो बीजेपी को बिहार की गवर्नमेंट जो सपोर्ट दे रही है वो सपोर्ट हट जाए। तो इससे हो सकता है कि आने वाले इंडिया की जो है टोटल सेंटर की जो पॉलिटिक्स है वो हिल सकती है। लेकिन ये आने वाले इलेक्शन के बाद की बात है, क्योंकि आज की तारीख में बीजेपी जो वोट चोरी कर रही है, एक सीना चौड़ा करके बिंदास वोट चोरी कर रही है, सब प्रूफ होने के बाद भी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो इस इलेक्शन में भी देखना है, जहाँ पे बूथ कैप्चरिंग होती है, यहाँ पे रॉन्ग वोट दिए जाते हैं, दूसरे लोगों के अगेंस्ट में वोट दिए जाते हैं, और बिहार तो उसका हब है। तो अब देखना है ये इलेक्शन में क्या होता है। ये सब कुछ चीज़ें थी जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने, ये दोनों ने मिल के किए। जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद नेताजी, जिंदाबाद। जीजा को पसंद है साली, हमारे नेता की गांठ काली। सॉरी नेताजी, गलती हो